कितीही येऊ द्या अवघड मिशन, मागे हटणार नाही आमचं कोकण. भेटू संकट सोडू तन मन, शिकून मोठं व्हायचं हा एकच पण. कारण आमच्या सोबत आहे कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हचं खास मिशन. स्मार्ट कोकणचं डिजिटल एज्युकेशन. अत्याधुनिक स्टुडिओतून टीचिंग, वाडी वस्तीपर्यंत पोहोचलेलं केबल टीव्ही नेटवर्क, लाखो दर्शकांशी जोडलेलं यूट्यूब चॅनल, फेसबुक पेज आणि लाईव्ह टीव्हीचं ऍप. म्हणूनच आता ई लर्निंगचं नवं समीकरण. स्मार्ट कोकणचं डिजिटल एज्युकेशन. पहा फक्त कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह वर. नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, गुरुजन और अभिभावक। यहाँ आज ऐसी हालात हैं, न हम घर से बाहर निकल रहे हैं, न हम स्कूल जा रहे हैं, न छात्र स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी कारण हमारी पढ़ाई में रुकावट आ चुकी है। लेकिन छात्र, आप चिंता न करें, क्योंकि हमारे लिए यह समस्या सुलझाने के लिए आ रहा है सिंधुदुर्ग लाइव चैनल के माध्यम से, जो कोकण के स्मार्ट कोकण के डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हम घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ इसीलिए मैं इस सिंधुदुर्ग लाइव चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं श्री उत्तम भगवंता भागित स्कूल, विद्या विहार इंग्लिश स्कूल, आजगाव, तहसील सावंतवाड़ी, जिला सिंधुदुर्ग, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कक्षा 10वीं की कविता, जो पहली इकाई में अंतिम कविता है। अन्नदाता किसान के ऊपर आधारित कृषक गान, जो दिनेश जी भारद्वाज द्वारा लिखित है। तो मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ घटक का मैं नाम लिखता हूँ। घटक है कृषक गान, कवि है दिनेश भारद्वाज। कवि ने यहाँ हमारे लिए, देखिए, आज जो किसान की हालात हैं, किसान की जो दुर्दशा है, यह दुर्दशा समझाने की कोशिश की है। देखो बच्चों, और भी एक बात कहना चाहता हूँ, कल 1 जुलाई है। यह 1 जुलाई हमारे महाराष्ट्र राज्य में माननीय मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक जी के जन्मदिन के आधार पर कृषि दिन मनाया जाता है। साथ साथ जो कल 1 जुलाई डॉक्टर्स डे भी है। तो ये जो हमारे कोरोना महामारी में जो योद्धा हैं, जो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, कुछ काम करने वाले लोग, सफाई करने वाले लोग, इसके साथ साथ जो किसान, वह भी हमें अन्नदाता के रूप में जो भी कुछ अनाज चाहिए वह हमें पहुंचाने की जवाब, यानी पहुंचाने के लिए तैयार है। तो इसे मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। देखो छात्रों, यहाँ आज इस कोरोना महामारी के कारण उद्योग, व्यापार एवं खेती, इसका बहुत सारा नुकसान हो चुका है। यहाँ किसान की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, हम देख रहे हैं किसान खुदकुशी कर रहा है, कारण उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह इस दुनिया को पालता है, पोसता है, लेकिन खुद भूखा रह जाता है। तो कवि दिनेश भारद्वाज जी, इन्होंने किसान की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। तो हम यह कविता देखते हैं। इससे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि दिनेश भारद्वाज जी का जन्म 1943 मुरैना, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाओं में हमारे देश की जमीन, उसके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। इसके साथ साथ इस जमीन की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में एक मिट्टी की सुगंध सभी तरफ फैला रही है।
ऐसे इस देश के प्रति, किसान के प्रति आदर व्यक्त करने वाली ऐसी उनकी कविताएं होती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ हैं, जो जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, ये 2 कविता संग्रह हैं, और एकात्म या दोहा संग्रह। प्रस्तुत कविता की विधा है गीत। तो चलो छात्रों, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं कविता पढ़ता हूँ और एक एक पद का स्पष्टीकरण, भावार्थ आपके सामने रखता हूँ। तो देखो छात्रों, किताब में पन्ना क्रमांक 49, कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। देखो छात्रों, यहाँ कवि ने कितना एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत पद में किया है, क्योंकि कवि प्रस्तुत पद में कह रहे हैं, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। संतोष यानी जो उसके पास संतोष रूपी धन है। ये संतोष रूपी धन मतलब क्या है? आज हम देख रहे हैं वर्षा के दिन शुरू हुए हैं, सभी तरफ जो अनाज या फसल लगाने का काम चल रहा है, और यह फसल लगाते समय, काम करते समय यह किसान हमेशा कुछ गाने गुनगुनाता है। खेत में हल जोतता है, उसके पीछे जो किसान होता है गाना गाकर अपना काम चला लेता है, यानी वह बहुत ही खुश होता है। लेकिन ऐसी खुशी उसे जो मिलती है, इसमें वह अपनी दीनता का प्रदर्शन कभी नहीं करता। कवि कह रहे हैं, किसान के जीवन में बहुत ही अभाव ही अभाव है। उसे न समय पर खाना मिलता है, दिन रात वह मेहनत करता है, लेकिन छात्रों फिर भी वह खुश है। वह किसी के सामने लाचार नहीं है, न किसी से कुछ मांगता है, अपनी मेहनत वह करता रहता है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। जगत में क्या है? जगत में मधुमास। मधुमास यह एक शब्दार्थ आया है, इसका अर्थ हम देखते हैं। मधुमास मतलब वसंत ऋतु। देखो छात्रों, वसंत ऋतु में क्या होता है आप जानते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ पेड़ पौधे नए पत्तों से फलने लगते हैं, फूलने लगते हैं, और एक कोमल पत्तियां बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और उसी प्रकार यहाँ इस दुनिया में वसंत का आगमन हो चुका है, लेकिन इस किसान के जीवन में क्या है, कवि कह रहे हैं, उस पर सदा पतझर रहा है। पतझर यह एक नया शब्द हम देखते हैं। पतझर मतलब पतझड़, जिसे हम मराठी में कहते हैं पतझड़। और यहाँ मधुमास, पतझड़, 2 शब्दों में विरोधाभास दिखाया है। जब ये पूरी दुनिया उसमें वसंत ऋतु छाई है, मतलब सभी खुशियों से या खुश हो रहे हैं, खुशियाँ उनके जीवन में आ रही है। लेकिन किसान के जीवन में हमेशा ये पतझड़ मतलब दुख ही दुख होता है। पतझड़ में जैसे पेड़ के सभी पत्ते गिर जाते हैं और यह पौधा रूखा सूखा दिखाई देता है, उसके समान ही चाहे सभी इस दुनिया में सब ऋतु बदल जाए, लेकिन उसके जीवन में एक ही ऋतु होती है, वह है पतझड़। यानी हमेशा उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं, कवि कह रहे हैं, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो। क्या बात है, कवि कह रहे हैं दीनता अभिमान जिसका। दीनता ये भी एक शब्दार्थ है, देखिए। दीनता मतलब गरीब। इस गरीबी पर, इस दरिद्रता पर कवि कह रहे हैं, यह जो जिसका अभिमान, किसान का जो अभिमान है, किसान इस दीनता पर अभिमान करता है, यानी कभी किसी के सामने लाचार नहीं होता, न किसी के सामने अपना हाथ पसारता है। वह खुद जो भी कुछ उसे मिलता है उसमें वह खुश रहता है, उस पर ही उसे गर्व होता है। वह किसी के सामने कुछ मांगने के लिए नहीं जाता। और इसीलिए कवि कह रहे हैं
आज उस पर मान कर लो। किसान की ये जो गर्व की भावना है, अभिमान जिसका है, जो दीनता, वह कभी उससे शर्म नहीं आती, वह बार बार उसका अभिमान करता है और कभी कहता है मैं आज उस पर मान कर लो, मुझे उस पर पूरा अभिमान है, मुझे गर्व हो रहा है। ये किसान किसी के सामने लाचार नहीं होता, हाथ पसारने नहीं जाता। उस कृषक का गान कर लो। कभी कर ऐसे किसान जो हमारे अन्नदाता है, इस दुनिया को पालता है, उसके गीत गाना चाहता हूँ, उसके जीवन में खुशियाँ भरना चाहता हूँ। अगला पद देखते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। देखिए कवि ने प्रस्तुत पद में यहाँ वर्णन किया है, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया। आज क्या है, ये किसान जब दिन रात मेहनत करता है, दिन रात अपने खेत में काम करता है, तभी हमें खाने को अनाज मिलता है। वह न किसी का न सुख के बारे में न दुख के बारे में सोचता है, वह बार बार किसान अपनी मेहनत करता है और इसी कारण आज हमें खाने को मिलता है। चूस कर श्रम रक्त यानी वह अपना खून पसीना बहाता है, जी तोड़ किस खेत में वह काम करता है और इस जग को मधुरस देता है, यानी एक जीवन रस देता है। आज ये दुनिया चल रही है वह किसान के कारण। यहाँ पैसा ही सब कुछ नहीं है, न कपड़ा न अन्य भौतिक साधन। जब हमें खाने को मिलता है तब हम जी सकते हैं, और यह अनाज पहुंचाने का काम ये किसान कर रहा है। लेकिन एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। ये सृजक, यह शब्दार्थ देखते हैं सृजक। सृजक का मतलब है निर्माता। निर्माता कौन? भगवान। ईश्वर ने सबके लिए एक समान धूप छाया बनाई है। यानी यहाँ कवि कहना चाहते हैं हमारे जीवन में कभी खुशी होती है कभी दुख होता है, लेकिन किसान यहाँ दिन भर रात भर मेहनत करता रहता है और यहाँ मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो। कवि कह रहे हैं मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज करूं। यहाँ जो मनुष्यता है, यह मनुष्यता पैरों में कुचल रही है, क्योंकि किसान को समाज में प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिल रहा है। आज मैं उसी का आह्वान करना चाहता हूँ, उसे ही पुकारना चाहता हूँ। देखो छात्रों, ये किसान जो है उसके लिए कवि कह रहे हैं उस कृषक का गान कर लो, उसके लिए मैं खुशी का गाना गाना चाहता हूँ ताकि उसकी जिंदगी खुशियों से भरे। अगला पद देखते हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। विश्व का पालक कौन है? तो ये किसान। आज ये पूरी दुनिया जो जिस अनाज पर यहाँ अपनी जिंदगी जी रही है, ये अनाज पहुँचाने का काम यह किसान खुद करता है। और यहाँ विश्व को वह पालक मतलब पालने वाला, विश्व को चलाने वाला ये अन्नदाता। और यहाँ कवि कह रहे हैं अमर उसको कर रहा है, इस दुनिया को अमर कर रहा है। क्योंकि हमें पता है हम खाना नहीं खाते हैं तो हम वीक बन जाते हैं, और इसी कारण अनाज के सिवा कुछ नहीं है। और ये अनाज पहुंचाकर पूरी दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को पालने वाला, पोसने वाला ये किसान दुनिया को अमर कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। कवि ने यहाँ चिंता व्यक्त की है। जिसे वह पालता है, जिसका पालन करता है, जिसे एक किसान अनाज देता है, उसके ही पैरों तले वह कुचल जाता है। क्योंकि आज समाज में हम देख रहे हैं
किसान का महत्व कम होता जा रहा है। किसान की जिंदगी बहुत ही बुरी नज़र आ रही है, क्योंकि आज इस दुनिया में किसान को सम्मान नहीं है। हम किसी शहर में गए तो देखते हैं कई अगर किसान रास्ते से जा रहा है, किसी के पास उसने पानी मांगा तो उसे पानी भी नहीं देते, क्योंकि उसके कपड़े गंदे होते हैं, उसके शरीर की दुर्गंधी आती है। ये दुर्गंधी क्यों है? क्योंकि वह दिन भर काम करता है और इसीलिए। लेकिन आज ऐसे किसान को देखकर लोग यहाँ अपने नाक को रुमाल लगाते हैं, न उसकी मदद करते हैं। और एक भी उदाहरण हम देख सकते हैं, आप बस से यात्रा कर रहे हैं, कोई किसान बस में आया, आप वहाँ बैठे हैं, वह कहता है मुझे थोड़ी बैठने के लिए जगह दीजिए, लेकिन उसके शरीर की तरफ देखकर कोई भी उसे अपने पास बिठाने को तैयार नहीं है। उसके गांव में उसकी बहुत सारी खेती है, बहुत वह काम करता है, लेकिन जब किसी बस में या ट्रेन में कहीं यात्रा हुआ करता है तब उसके साथ उसका अपमान किया जाता है, उसे अपने पास भी लोग बिठाते नहीं हैं। ऐसी उसकी हालात है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो। लेकिन छात्रों, आपको इस किसान की जो जिंदगी है समझ लेनी चाहिए। किसान, ये कृषक जो है कह रहा, यानी कवि कह रहा है आज उससे कर मिला, यानी मैं आज उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ, अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ, एक नव सृष्टि का निर्माण कर लो। अब ये नव सृष्टि क्या है? ये नव सृष्टि जो है किसान का सम्मान करना चाहिए, किसान का महत्व इस यानी दुनिया में बढ़ना चाहिए। ऐसे एक सृष्टि निर्माण होनी चाहिए। ऐसे कृषक का मैं गान करना चाहता हूँ। अगला पद देखते हैं। क्षीण नीच बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उस रंग के खून से नीच उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लो। देखिए छात्रों, किसान को आपने देखा होगा, आप भी किसान के घर में ही होंगे, आपके पिताजी भी किसान हो सकते हैं। तो एक किसान को देखिए, एक किसान बहुत ही दुबला पतला होता है, दुबला पतला होता है, लेकिन वह निरोगी होता है, कोई रोग उसे नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा खेत में काम करता है, धूप में रात में सभी समय वह काम करता रहता है। उसका बलहीन शरीर है, क्षीण नजर आ रहा है, जिसमें बल नहीं है। पत्तियों से पालता जो, देखिए पत्तियों से पालता जो, यानी वह अपना शरीर जो है कुछ जंगल में जो मिलने वाली सब्जियां, आज हम देखते हैं ये बरसात के दिन शुरू है, इन बरसात के दिनों में जंगल में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, जो आपको पता होगा, आपके घर के आसपास भी हो सकती है, जो आपने घर में भी लाई होगी और खाई होंगी। तो ये किसान क्या करता है, अपने खेत में फसल उगाता है, और ये फसल इस दुनिया को देने का काम करता है, और खुद भूखा रहता है, खुद जंगल में मिलने वाली सब्जियां, रूखे सूखे पत्ते खाकर अपना शरीर पालता है, और इसीलिए उसका शरीर बलहीन हो चुका है। और कवि कह रहे उसरों के खून से नीच उर्वरा कर डालता जो, यहाँ शब्दार्थ आया है ऊसर। ऊसर का मतलब है अनुपजाऊ। अनुपजाऊ मतलब ऐसी जमीन जहां कोई फसल उग नहीं सकती। हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी जमीन हमें दिखाई देती है जहां न कोई पेड़ होता है, न कोई पौधा होता है, और ऐसी जमीन में वह जी तोड़ मेहनत करके इस अनुपजाऊ जमीन को वह उर्वरा बना डालता है। उर्वरा, यह भी एक नया शब्द देखता है। उर्वरा का मतलब है जो उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब जो किसान इस जमीन में मेहनत करके पूरी हरियालियों से वह जमीन भर देता है, बहुत सारे प्रकार की फसल वह ले लेता है। और कवि कह रहे हैं ऐसा जो किसान अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने वाला, वह खुद वह काम करता है, अपना पसीना बहाता है
और बंजर धरती को एक प्रकार से हरियालियों से भर देता है। और इसीलिए कवि कह रहे हैं, आज छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं। सुर असुर आप इनका अर्थ जानते होंगे। सुर का मतलब है देव, ईश्वर, और असुर का मतलब है राक्षस। आज इस दुनिया में हम ईश्वर को पूजते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कवि कह रहे हैं, मैं आज ईश्वर या राक्षस दानवों से भी आगे चलकर इस किसान की प्रार्थना करना चाहता हूँ। किसान के लिए मैं उसका ध्यान करना चाहता हूँ, उसकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। यानी ये किसान हमारे लिए ईश्वर से भी आगे हैं, उससे भी बड़ा है, क्योंकि वह आज हमें जिंदगी देने का काम कर रहा है। ऐसे किसान का कवि कह रहा है, मैं गान करना चाहता हूँ, उनका गीत गाना चाहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। देखो छात्रों, आज की जिंदगी है, आज ये दुनिया, हर कोई व्यस्त है, न किसी को किसी के पास बैठने के लिए, बोलने के लिए समय है। आज यंत्रवत यह युग बन चुका है, यंत्रवत जीवित बना है, और उसी प्रकार ये किसान का भी जीवन यंत्र के समान है। वह हमेशा काम करता रहता है, न कभी छुट्टी लेता है। कभी आपने सुना है किसान ने आज रविवार है तो छुट्टी ले ली, चलो मैं काम कल करता हूँ? ऐसा नहीं है, क्योंकि वह यंत्र के समान जो उसने अपने खेत में फसल ली है, इस फसल की यानी देखभाल करने के लिए वह कभी छुट्टी नहीं लेता, यंत्र के समान ही काम करता रहता है। और बाकी लोग क्या करता है, अपने अधिकार मांगता है। जो काम करने वाले कर्मचारी अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता है, हड़ताल करते हैं और अपनी मांगे पूरी कर लेते हैं। लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये किसान कहीं अपनी मांग पूरी करने के लिए उसने हड़ताल की। हाँ, 2-3 साल पहले आपने सुना होगा 7 दिन तक किसानों ने हड़ताल की थी, न कहीं तरफ दूध पहुंच रहा था, न कहीं फसल जा रही थी, तो हमने देखा लोगों के क्या हाल हो चुके थे। लेकिन ये किसान जैसी जिंदगी है वह उसी प्रकार जीना चाहता है, उसे किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वह जैसी भी उसकी हालात है, जितनी उसकी गरीबी है, उसी में वह खुशी से अपनी ज़िंदगी जी लेता है। और कभी कभी तो ये खुदकुशी भी करता है, लेकिन किसी के पास हाथ पसारने के लिए नहीं जाता। यानी आम लोगों की तरह वह कभी न मोर्चा न हड़ताल करता है। और यह रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। आज ये मनुष्यता जो है, ये मनुष्यता उसके कारण रो रही है। किसान की दुर्दशा देखकर ये सभी तरफ आज ये मनुष्यता जीत कर भी हार चुकी है, क्योंकि किसान को सम्मान नहीं मिल रहा है। किसान की जैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए वैसी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। कवि कह रहा है, कण कण जोड़कर मैं उसके लिए एक ऐसा घर बनाना चाहता हूं जो घर सभी सुविधाओं से, सभी यहाँ खुशियों से भरा हो, ऐसा घर मैं निर्माण करना चाहता हूँ। यहाँ शब्दार्थ आया है नीड़। नीड़ का मतलब है घोंसला। जैसा कोई पंछी अपने घोंसले में रहता है, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मैं उसके लिए ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिसके घर में खुशियाँ हो। और किसान की खुशियाँ क्या है, उसके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ताकि उन्हें आगे अपनी जीवन अच्छी तरह से जीने को मिले। और ऐसे किसान के लिए कवि कह रहे, मैं कण कण जोड़कर यहाँ उसके लिए एक ऐसा घर निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसे कृषक का गान करना चाहता हूँ। तो यह कवि दिनेश भारद्वाज जी, इन्होंने यह जो कविता है गीतों का अवतार गीत संग्रह से ली है। यहाँ प्रस्तुत कविता आपको समझ में आई होगी। अगर यहाँ किसान की दुर्दशा का वर्णन प्रस्तुत कविता में कवि ने किया है, तो बच्चों कुछ स्वाध्याय भी
करना आवश्यक है। जो यहाँ किसान को आने वाली समस्याएं कौन कौन सी है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा आप लिख लीजिए। तथा किसान के जो औजार होते हैं उनकी भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कीजिए। आपके आसपास भी हो सकता है, आपने देखी होगी, उनकी जानकारी हासिल कीजिए ताकि किसान को खेत में जो औजार लगते हैं वह कौन कौन से, उसकी आपको जानकारी मिल सकती है। तो छात्रों, मुझे यकीन है आपको एक कविता पसंद आई होगी। आप आज से किसान का सम्मान करने लगोगे, उसे प्रतिष्ठा इस समाज में मिलेगी। तो मैं यहाँ आज मुझे सिंधुदुर्ग लाइव चैनल ने यहाँ आकर जो ज्ञानदान करने का मौका दिया, इसके लिए सिंधुदुर्ग लाइव चैनल तथा उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।